अब देखिए इस प्रश्न को भी हमें बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, सीधा ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन से ही हम आंसर देंगे। ठीक, अब ऑप्शन से कैसे आंसर देंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न में हमें पूरा डेटा नहीं दिया गया है, तो हमें डेटा को क्या करना होता है, कुछ ना कुछ इक्वेशन बनती है। जब इक्वेशन बनती है तो इक्वेशन को आपको सॉल्व नहीं करना होगा, सीधा ही आप क्या करोगे, ऑप्शन से ही आंसर करोगे। कैसे करोगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर बोला गया है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। ठीक, यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चलूँ तो मुझे 7 मिनट की देरी होती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चलूं तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। मेरे घर से कॉलेज की दूरी क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। आपको अच्छे से पता होगा, जब कभी भी यहाँ पर ये बोला जाता है कि पहले और बाद बोला जाता है यदि समय के लिए, तो हम समय को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर समय का अंतर जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5 मिनट दिया हुआ है और यहाँ पर आपका देखिए 7 मिनट दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 मिनट। और 12 मिनट जो होता है उसे घंटे में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 60, 12 पंजे 60, यानी कि 1/5 घंटे, ये आपका हो जाएगा। ये अब समय का अंतर है आपका। ठीक, अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी समय का अंतर निकालें, तो यहाँ पर दूरी हमें चाहिए। हमें जब दूरी चाहिए तो दूरी हमारे पास नहीं है। यदि हमारे पास दूरी नहीं है, तो कि उसने बोला कि मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है, तो हम दूरी को मान लेते हैं कि वो x है। दूरी क्या है, x है। तो हमने बोला कि यहाँ पर x बट्टे उस हम यदि दूरी में 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें समय मिलता है। तो हमने बोला कि यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति हावर है, यहाँ पर हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अब इनका यदि हम अंतर कर देते हैं दोनों की चालों से समय निकालने के बाद, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस समय के बराबर होगा, क्योंकि ये भी आपका समय का अंतर हो गया, ये भी आपका समय का अंतर हो गया। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सीधा ही ऑप्शन पर आ जाना है। हमने बोला कि यहाँ पर हम सबसे पहले ऑप्शन पर आ जाते हैं 6 पे। 6 को यदि हम यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी आपका 6 रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 एकम 6। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना बन रहा है, आपका 1 बन रहा है, यहाँ पर आपका 1 बन गया, तो 5 एकम 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1/5। अब यहाँ पर भी आपका 1/5 बन रहा है, यहाँ पर भी आपका 1/5 बन रहा है, यानी कि यहाँ पर 6 जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर यही हमारा आंसर होगा। अच्छा समझ आ गया होगा।